नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर भाव पर। एंगुलर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कस्टम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के फंडामेंटल्स को सीखने वाले हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानने वाले हैं। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के ऊपर पहले ही बहुत कम ट्यूटोरियल बने हुए हैं। इस वीडियो में आने वाली जो वीडियोज हैं उनमें मैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को कंप्लीटली आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले नंबर पे टेम्पलेट, दूसरे नंबर पे व्यू कंटेनर और तीसरे नंबर पे माइक्रो सिंटेक्स। टेम्पलेट और व्यू कंटेनर को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होता है वो डॉम में कैसे रेंडर होता है, और इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बनाकर। जी हाँ, हम लोग एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बनाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव भी अप्लाई होते हैं एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे। बस डिफरेंस ये होता है कि उनके आगे स्टार लगा होता है, प्रीफिक्स मतलब जो होता है वो स्टार सिंटेक्स से होता है। तो चलिए एक बेसिक से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हम लोग बनाते हैं और स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की प्रोसेस को क्रिएट करने की जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं ऐप के अंदर ही एक डायरेक्टिव बना रहा हूँ जिसका नाम रखता हूँ पेंट डायरेक्टिव, और ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव रहने वाला है। पेंट डायरेक्टिव जो हमारी फाइल है उसके अंदर एक क्लास बना देते हैं पेंट डायरेक्टिव करके। इस क्लास को हम लोग डेकोरेट कर देते हैं डायरेक्टिव का जो हमारा डेकोरेटर था उससे, और ये डायरेक्टिव डेकोरेटर हम लोग एंगुलर कोर में से बुला लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिलेक्टर, और सिलेक्टर जो होगा मेरा वो मैं कहूँगा कि एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा पेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बना रहे हैं। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव भी एट्रीब्यूट के तौर पे ही अप्लाई होते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलेक्टर जो मैंने बनाया है वो एक एट्रीब्यूट लिया जिसका नाम क्या होगा, पेंट। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इंजेक्ट करने वाला हूँ एलिमेंट रेफरेंस को, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होते हैं वो डोम में किस तरीके से रेंडर होते हैं। ये एलिमेंट रेफरेंस भी एंगुलर कोर में से हमारे पास आ गया है। कंसोल पे प्रिंट करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरीके का है, एलिमेंट रेफरेंस डॉट नेटिव एलिमेंट। ये जो डायरेक्टिव है इसको हम लोग मॉड्यूल में डिक्लेयर भी कर देते हैं, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर मैं कहूँगा पेंट डायरेक्टिव। अब आते हैं ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल के अंदर। यहाँ पर मैं एक h1 लेने वाला हूँ और इस h1 में लिख देता हूँ। इस h1 के ऊपर मैं डायरेक्टिव अप्लाई करने वाला हूँ, कौन सा, पेंट डायरेक्टिव। अभी देखिए एट्रीब्यूट के तौर पे हमने इस पे अप्लाई किया है, यानी कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है ये अभी जो इस्तेमाल में आ रहा है। जब इसको मैं ब्राउजर में रन करता हूँ तो कंसोल पे आप देखेंगे, ब्राउजर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कंसोल पे h1 ये पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जा रहा है। अब समझने की बात यह है कि जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्टार सिंटेक्स से प्रीफिक्स कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा एंगुलर क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर। ब्राउजर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं कंसोल करता हूँ तो कंसोल पे हमें एक कमेंट नज़र आ रही है, और एलिमेंट्स को जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कमेंट आ रही है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव क्योंकि वो हो गया था तो इस करके एंगुलर ने उसे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एक एनजी टेम्पलेट के अंदर, और एनजी टेम्पलेट रेंडर होती है एज ए कमेंट के तौर पे। तो हम सीधे सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये कमेंट के तौर पे रेंडर होते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव पूरा का पूरा एलिमेंट ही हमारे पास रेंडर हो रहा था, इसलिए हमें डिस्प्ले हो जा रहा था। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक सिंटैटिक शुगर है। एंगुलर ने इस स्टार सिंटेक्स को कन्वर्ट किस में कर दिया, एनजी टेम्पलेट सिंटेक्स में। जो होस्ट एलिमेंट था h1 उसको उसने एनजी टेम्पलेट के अंदर रैप कर दिया, और जो ये पेंट नाम का डायरेक्टिव था उसको अप्लाई कर दिया एनजी टेम्पलेट के ऊपर। और अभी आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो एनजी टेम्पलेट के ऊपर ये डायरेक्टिव अप्लाई हुआ है ये एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे ही अप्लाई हुआ है। तो सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जो होते हैं, अगर आपने स्टार लगाया तो वो एक सिंथेटिक शुगर है कि एनजी टेम्पलेट के ऊपर एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे वो डायरेक्टिव अप्लाई हो जाता है और होस्ट एलिमेंट उसके अंदर रैप हो जाता है। ब्राउजर में अगर मैं अभी रन करता हूं तो आप देखेंगे अभी भी हमारे पास क्या है, कुछ भी आउटपुट नहीं है, लेकिन बॉडी में अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो एक कमेंट के तौर पे रेंडर हो चुका है, और कंसोल पे हमें वो बता रहा है कि एक जो एलिमेंट का रेफरेंस है वो क्या है, एक कमेंट है। क्योंकि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास एनजी टेम्पलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इस एनजी टेम्पलेट का रेफरेंस हम लोग डायरेक्टिव के अंदर ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे पास यूआई में कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि वो टेम्पलेट थी कमेंट के तौर पे रेंडर हुई। लेकिन मैं इस टेम्पलेट का रेफरेंस लेना चाहता हूँ अपने डायरेक्टिव के अंदर, ताकि मैं इसका बाद में इस्तेमाल कर सकूँ व्यू वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं पेंट डायरेक्टिव के अंदर, जहाँ पर मैंने एलिमेंट का रेफरेंस लिया था, इंजेक्ट कराया था, यहीं पर मैं करता हूँ इंजेक्ट टेम्पलेट को। कौन सी टेम्पलेट को, जिसके ऊपर भी ये डायरेक्टिव लगा है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टेम्पलेट का रेफरेंस इंजेक्ट करके कंस्ट्रक्टर में, टेम्पलेट रेफरेंस, और अभी मैं इसको दे रहा हूँ एनी, क्योंकि
हमें अभी कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस तरह की टेम्पलेट है। आगे थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम लोग कैसे सेट करते हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि टेम्पलेट का रेफरेंस हम ले रहे हैं जो किसी भी तरह की कॉन्टेक्स्ट की हो सकती है। टेम्पलेट रेफरेंस को भी एंगुलर कोर में से हमने बुला लिया है। अब इधर आते हैं, प्रिंट करते हैं इस टेम्पलेट को। ब्राउजर में आउटपुट देखने से पहले मैं यहाँ ऐप कंपोनेंट के अंदर आता हूँ HTML में, और जो पहले मैंने कमेंट किया था उसी चीज़ को मैं दोबारा से इनेबल कर देता हूँ और नीचे वाला जो ng टेम्पलेट था इसको हाइड कर देता हूँ। देखिए ये कन्वर्जन इसी में हुई है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको डीशुगर्ड किया, नीचे की तरफ आपको बताया कि इस तरीके से ये हो जाएगी चीज़। आइए चलते हैं ब्राउजर में और कंसोल चेक करते हैं। तो कंसोल पे आप देख पा रहे हैं एलिमेंट रेफरेंस तो क्या है, कमेंट ही दिखा रहा है अभी भी, लेकिन यहाँ पर जो टेम्पलेट का रेफरेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है। वो टेम्पलेट रेफरेंस किस तरह का, अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि मैं एलिमेंट हूँ, किस तरह का कमेंट टाइप का एलिमेंट हूँ, वो हमें एलिमेंट रेफरेंस से भी पता चल रहा था, तो इसमें भी है। बाकी इसके अंदर कोई व्यू भी है उस टेम्पलेट के अंदर, क्योंकि H1 भी लगा हुआ ना, उसका एक व्यू भी है, लेकिन वो व्यू अभी दिखाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम व्यू भी वो दिखा सकते हैं, आगे हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी बात ये थी कि टेम्पलेट का रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया है। क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्पलेट का रेफरेंस लिया, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर ng टेम्पलेट होती है, इसलिए हमें टेम्पलेट का रेफरेंस मिल गया। अगर यहाँ पे ये क्या होता, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव ही होता, मैंने स्टार सिंटेक्स से कुछ ना किया होता, तो ये कोई कन्वर्जन ही ना होती इस तरह की, तब क्या हम किसी टेम्पलेट का रेफरेंस ले पाएंगे? तो जब हम ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे तो एरर मिलेगा। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है कि टेम्पलेट रेफरेंस का कोई प्रोवाइडर ही नहीं है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो होते हैं वो कोई ng टेम्पलेट जनरेट नहीं करते हैं, वो तो खुद जिस एलिमेंट पे लगे हैं बस उतना ही काम खत्म, बस उनका वो एलिमेंट रहा। ये कोई टेम्पलेट नहीं है, H1 कोई टेम्पलेट नहीं है इस टाइम पे, बस ये सिंपल क्या है, एलिमेंट है। इसलिए हमें यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस नहीं मिल रहा है टेम्पलेट का, क्योंकि कोई टेम्पलेट है ही नहीं, प्रोवाइडर है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के केस में ही आपको टेम्पलेट का रेफरेंस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ये नीचे वाला जो हमारे पास था, इसको अगर मैं इनेबल भी कर देता हूं तब भी हमारा सेम ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये टेम्पलेट ये कन्वर्जन इसी तरह से तो हुई थी, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ भी टेम्पलेट का रेफरेंस ही हमें मिल रहा है, पर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाले पर ही हम काम कर रहे हैं, H1 वाला जो था। यहाँ से हमें दो चीजें क्लियर होगी कि टेम्पलेट का आप रेफरेंस तभी ले सकते हैं जब आपके पास एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव हो, और दूसरी चीज ये कि जो सिंथेटिक शुगर थी, ये जो स्टार सिंटेक्स है, ये एक्चुअल में क्या करता है, कन्वर्जन इंटरनली एंगुलर इसी तरीके से ng टेम्पलेट वाली कर देती है, और उसके ऊपर एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे ये डायरेक्टिव इसने लगा दिया पेंट वाला। अब बात है यहाँ पे कि व्यू में हम लोग कैसे उस टेम्पलेट को दिखाएंगे, जो टेम्पलेट H1 वाली वो रैप करके रखा हुआ है ng टेम्पलेट अंदर, उस व्यू को कैसे हम लोग बनाएंगे और दिखाएंगे ब्राउजर में UI के अंदर कैसे दिखाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा व्यू कंटेनर को। व्यू कंटेनर क्या चीज़ होती है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है व्यू कंटेनर के बारे में। इवन टेम्पलेट रेफरेंस और एलिमेंट रेफरेंस की भी मैंने चर्चा की है, आप आई बटन पे क्लिक करके देखना कि डायरेक्टिव्स के अंदर होस्ट रेफरेंसेस किस किस तरह के होते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा ये चीज़। व्यू कंटेनर देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, आपके व्यूज होते हैं जो एक्चुअल में डोम में दिखाई दे रहे होते हैं। तो व्यू कंटेनर का अगर मैं रेफरेंस ले लूँ और उसके अंदर ng टेम्पलेट का ये वाला व्यू डाल दूँ बना के, तब वो क्या होगा, डोम में मुझे दिखेगा। तो इसके लिए मुझे उस व्यू कंटेनर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि जब भी डायरेक्टिव किसी के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके व्यू का कंटेनर का रेफरेंस आपको मिल जाता है, कंस्ट्रक्टर में आप इंजेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पेन डायरेक्टिव में मैं आकर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करने वाला हूँ, व्यू कंटेनर का रेफरेंस लेने वाला हूँ। व्यू कंटेनर रेफरेंस मैंने एंगुलर कोर में से बुला लिया और इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। जब मेरा ये डायरेक्टिव इनिशियलाइज हो जाएगा तब मैं वो क्या करूँगा, व्यू कंटेनर के अंदर इस टेम्पलेट का व्यू बनाऊंगा और फिर वो डोम में दिख जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ng on init में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहूँगा दिस डॉट कंटेनर। इस कंटेनर में एक एम्बेडेड व्यू क्रिएट करना है, मतलब कि जो टेम्पलेट है वो मैं इसको दे दूंगा और ये उसका व्यू बना के अपने पास रख लेगा कंटेनर। व्यू कंटेनर के अंदर वो व्यू बन जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली डोम में दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा वो टेम्पलेट का रेफरेंस जिसका मैं व्यू बनाना चाहता हूँ या जिसकी मदद से व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इधर हम पास कर देंगे दिस डॉट टेम्पलेट। तो ये रही मेरी टेम्पलेट, यानी कि ng टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका आप क्या करो, व्यू इनिशिएट करो और अपने पास दिखा दो। तो यहाँ पे ब्राउजर में हमें जो ng टेम्पलेट से बना व्यू था H1 वाला वो दिख रहा है। एलिमेंट्स अगर आप देखो यहाँ पे बॉडी में अगर मैं आता हूँ तो H1 हमें दिखाई दे रहा है। H1 के बिल्कुल नीचे आप अभी भी एक कमेंट देख रहे हो, ये वही कमेंट है ng टेम्पलेट वाली, जो H1 के ऊपर हमने सिंथेटिक शुगर लगाई थी उससे जो ng टेम्पलेट जनरेट हुई थी। तो ये वही वाली चीज़ है, एज ए कमेंट के तौर पे यहाँ पे पड़ी है, ताकि बाद में अगर कोई बनाना चाहे उस टेम्पलेट की मदद से कोई व्यू तो बना सकता है। तो इसलिए अभी ये दोनों चीज़ें हमें दिख रही हैं। H1 तो एक्चुअल व्यू है जो बन चुका है, और ये टेम्पलेट की ये ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से आप बाद में बना सकते हो। अब हमने व्यू तो बना लिया है,
लेकिन इस टेम्पलेट में अगर मुझे कुछ डेटा पास करना हो, उस व्यू के अंदर कुछ डेटा पास करना हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाला कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से कुछ होने वाला है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हेलो आई एम, और फिर जो भी होगा उसका नेम अगर मुझे कुछ दिखाना है, फिर कह सकता हूँ कि फ्रॉम, और यहाँ पे कोई लोकेशन अगर कुछ ऐसे दिखानी है, और हो सकता है एक प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे ले लूँ कि एन करके, कि नेम से कुछ, यहाँ पे इसका नाम मैं डेटा कर देता हूँ। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हम एनजी टेम्पलेट को कैसे पास करें, व्यू को कैसे पास करें। अब बात आएगी कि आप क्या कर सकते हो, टीएस में डिफाइन कर दो, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ कि जब ये व्यू बने तब मैं ये डेटा इसको पास करूँ। तो इस चीज़ के लिए हमें समझना पड़ेगा टेम्पलेट में कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, इस टेम्पलेट को कॉन्टेक्स्ट हम लोग कैसे पास करते हैं। पेंट डायरेक्टिव में आता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट हम लोग पास कहाँ पे कर सकते हैं, जब हम व्यू बना रहे हैं। व्यू कब बना रहे हैं हम लोग इसका, ये क्रिएट एम्बेडेड व्यू की मदद से। तो पहले नंबर पे तो हमने टेम्पलेट पास कर दी, दूसरे नंबर पे हम क्या पास कर सकते हैं कि आपको क्या कॉन्टेक्स्ट भेजना है, क्या डेटा भेजना है, जो यहाँ पे यूज़ आप कर पाओगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 चीज़ें लेता हूँ। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि किस वेरिएबल्स में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक तरह का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है। इसको हम लोग कर देते हैं वर्ड, और नेम कर देते हैं अजीत। यहाँ पर मैं की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका क्या नाम है, नेम। कुछ भी नाम रख सकते हो आप, जरूरी नहीं XYZ, कुछ भी रख दो। लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसका नाम इम्प्लिसिटी रहता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो चीज़ होती है इसका नाम इम्प्लिसिटी आपको रखना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं हम लोग, लोकेशन। अब ये वाली जो चीज़ है, ये डेटा जो है, ये मैंने क्या किया, व्यू बनाते टाइम कॉन्टेक्स्ट जो है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और ये कॉन्टेक्स्ट मैं फिर बाद में यूज़ कर सकता हूँ इसी के अंदर, ये सारी चीज़ों में। कैसे यूज़ करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ पेंट डायरेक्टिव में ही। टेम्पलेट रेफरेंस में मैंने यहाँ पे एनी दिया हुआ था। एनी था कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन इस बार मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी डेटा टाइप क्या है, ये है डेटा टाइप, कि इम्प्लिसिट की होगी, नेम की होगी, और लोकेशन की होगी। तो ये वाली जो डेटा टाइप है मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि टाइप्स में आसानी रहे हमारे पास। तो यहाँ पे मैं करूँगा, एक क्लास बना लो या इंटरफेस, जो भी आपको बनाना हो। नाम रख दिया पेंट कॉन्टेक्स्ट, की ये 3 कीज इसमें रहने वाली हैं। और एनी की बजाय अब की बार मैं यहाँ पे करूँगा पेंट कॉन्टेक्स्ट। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, वहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने एक्सपोज करी हैं। अभी एक्सपोज करी हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए एनजी टेम्पलेट के ऊपर हमें टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे लेट की मदद से। यहाँ पे मैं कहूँगा लेट डैश एन, और जो एन है उसके अंदर आप रख देना नेम वाली जो प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ से जो एक्सपोज हो रखी थी, मैं इसको एक बार साइड बाय साइड ही कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने जो ये प्रॉपर्टीज एक्सपोज करी थी, नेम वाली जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ किस लोकल वेरिएबल में, इनपुट वेरिएबल में, टेम्पलेट इनपुट में, एन में। अगली जो प्रॉपर्टी है लोकेशन वाली, मैं कर रहा हूँ लॉक में, और कह रहा हूँ कि लोकेशन वाली आप इसमें रख लेना। अब बात रही ये वाली, इसका तो कोई नाम नहीं था ना, ये तो डिफॉल्ट है, किसी में भी स्टोर कर सकते हो। तो नाम कुछ भी दे दो वेरिएबल का, लेट डेटा। तो डेटा में जो भी डिफॉल्ट वाली है, जैसे ये वाली है, तो ये आ जाएगी। तो इधर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया पूरा का पूरा उस टेम्पलेट के अंदर, जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर वाला हमारा स्टार सिंटेक्स था, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि स्टार सिंटेक्स में हम लोग कैसे टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स लेते हैं और ये सब चीज़ कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो सिंटेक्स और ग्रामर क्या होती है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की, तभी आपको समझ आएगा। अभी के लिए मैं एनजी टेम्पलेट के साथ आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि जब हमने डायरेक्टिव लगाया पेंट वाला, जो कि एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, अभी एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो गया इसके ऊपर। और फिर उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स का यूज़ किया, कंटेनर की मदद से, व्यू कंटेनर से हमने यहाँ पे व्यू बनाया। एक बार पूरा आउटपुट देखते हैं, और ये कंसोल से ये वाली चीज़ भी हटा देता हूँ मैं, काफ़ी देर से हम लोग कोड कर रहे हैं, एक बार इसको चला के भी देखते हैं। यहाँ पे वर्ड की बजाय मैं इसको ना लोकेशन को अर्थ कर देता हूँ। ब्राउजर में आप देख रहे हैं टेम्पलेट की मदद से व्यू कंटेनर में एक व्यू बना, जिसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, कुछ प्रॉपर्टीज पास कर दी, और वो हमें दिख रही है, हेलो अजीत आई एम वर्ड फ्रॉम अर्थ। हमने व्यू बनाना तो देख लिया कि टेम्पलेट की मदद से हम लोग व्यू बना सकते हैं। टेम्पलेट एक्चुअल में है ही क्या, एक ब्लूप्रिंट है, जिसकी मदद से चाहो तो आप जितनी मर्जी बार चाहो उतना व्यू बना सकते हो। दूसरी तरफ हमें जो चीज़ देखनी है कि एक व्यू बन चुका है तो उसको क्लियर कैसे करते हैं हम लोग, उस व्यू को रिमूव कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ कि एक ही टेम्पलेट की मदद से मल्टीपल व्यूज़ आप कैसे बना सकते हो, बार बार कैसे व्यूज़ बना सकते हो, और क्लियर कैसे कर सकते हो पिछले व्यूज़ को। एनजी यूनिट में जहाँ पे हम ये क्रिएट एम्बेडेड व्यू कर रहे थे, पहले तो मल्टीपल व्यूज़ ही बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक केस लेता हूँ, सेंट इंटरवल की मदद से क्या करता हूँ, व्यूज़ बना देता हूँ। हर एक सेकेंड में क्या होगा, इस टेम्पलेट की मदद से ये एक व्यू बनाता रहेगा।
बहुत सारे हमारे पास वहाँ पे UI के अंदर H1 दिखाई देने लगेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हर एक सेकंड में एक H1 हमारे पास दिख रहा है। अब इतने सारे तो H1 हमें दिख रहे हैं क्योंकि टेम्पलेट की मदद से जो कि ब्लूप्रिंट था उसने ये बना दिया। अब अगर मैं चाहता ही हूँ कि पिछले वाला क्लियर हो जाए जब भी एक नया व्यू बनाए, तो वो कैसे करेंगे? बहुत आसान सा है। सेट इंटरवल में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस डॉट कंटेनर डॉट क्लियर, कि आप क्या करो ना, कंटेनर बॉक्स जो है उसमें जितने व्यूज हो सारे क्लियर कर दो और फिर एक नया व्यू बनाओ। हर एक सेकंड में क्या करेगा, व्यू को क्रिएट करेगा और डिलीट करेगा, क्रिएट करेगा और डिलीट करेगा। तो इवेंचुअली हमें एक ही क्या दिखेगा, वहां पे H1 दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें सिर्फ एक ही H1 यहाँ पे दिख रहा है। और इंस्पेक्ट अगर हम करें तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि H1 हर एक सेकंड में बन रहा है और पिछले वाला रिमूव हमारा हो रहा है। तो एक क्लियर वाला काफी हेल्पफुल होता है आपके पास, जिसकी मदद से आप व्यू कंटेनर को क्लियर कर सकते हो। बाकी व्यू कंटेनर के ऊपर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा बाद में, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है सिर्फ स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के ऊपर है और इसमें हमने एम्बेडेड व्यू बनाना सीखा। लेकिन व्यू कंटेनर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाना है और उसमें डिस्ट्रॉय कैसे करने हैं, अलग अलग व्यूज़ को कैसे निकालना है, उनको मैनिपुलेट करना, बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से टेम्पलेट, व्यू कंटेनर और माइक्रो सिंटेक्स, उसमें से हमने 2 चीज़ों को देख लिया, टेम्पलेट और व्यू कंटेनर को। माइक्रो सिंटेक्स क्या होता है, और यहाँ पर ये जो H1 था, इस H1 को क्योंकि मैंने स्टार सिंटेक्स के थ्रू यूज़ किया था, तो ये जो इनपुट वेरिएबल्स हैं कैसे पास करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हमें पता चल जाएगा कि ग्रामर और माइक्रो सिंटेक्स क्या है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स का। दूसरे वाली जो वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जरूर आप लोग वो वीडियो देखना, जिसमें माइक्रो सिंटेक्स और ग्रामर के बारे में सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की। ये जो कुछ वीडियोज आएंगी ये सारी अगर आप अच्छे से देख लेंगे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के ऊपर, तो बहुत अच्छी मास्टरी आपकी हासिल हो जाएगी। वीडियो को अपना प्यार दिखाएं और लाइक करते हुए जाएं, कमेंट करें, अपने विचार आप लोग मुझे बताएं, फीडबैक दें, शेयर भी करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। किसी भी तरह की कोई समस्या है, डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।